बेसिकली जो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। जो हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे डिवाइडेड होती है। लाइक इंडिया इज आल्सो फेडरलिज्म, जब बट जो हमने एक सिस्टम ऑप्ट किया उसके अंदर वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा जो सेंटर है दैट इज more stronger than the state government. So we are having three tier governments in India. The first one is central government, the second is state government, and the third is panchayati raj और municipalities. ये बाद में ऐड हुआ है आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। कैसे हुआ अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वी ऑल नो कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज सपोज गुजरात गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट वांट्स कि हम बायलैटरल रिलेशन कर ले विद चाइना विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता। दे आर नॉट हैविंग दिस राइट। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि 3 लिस्ट बनी हुई है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें नहीं है इसमें, मैं क्लास में बता रही हूँ आपको। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। केंद्र सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। क्लियर आपके सब्जेक्ट्स उनमें मेंशन्ड है कि इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट बनाने, टॉपिक्स पे राइट लॉ बनाने का या एक्शंस लेने का राइट है। स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से टॉपिक्स पे लॉ बनाने का, एक्शंस लेने का राइट है। ऑल्सो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है लॉज एंड आपके स्टेट गवर्नमेंट भी। बट अगर दोनों लॉज आपस में क्लैश करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टेड हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो सुपीरियर होगा, वो कंफर्म होगा। चलिए ना, स्टेट गवर्नमेंट एज वी ऑल नो कि स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास अपने स्टेट में अपनी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, उनके पास अपना क्षेत्राधिकार है कि वो कैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे थे, आदित्य रीड दिस स्लाइड। पंचायती राज। ओके मैम। पंचायती राज, दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज एट द रूरल, village or municipality levels. The Panchayati Raj is responsible for governance at the local and rural levels. रूरल एरियाज पे और जो लोकल एरियाज पे हमारे पास एमसी के इलेक्शन होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो हमारे पास विलेज लेवल पे क्या है, पंचायती राज सिस्टम है। एक यहाँ पे यही थर्ड लेवल ही है, यहाँ पे इसको फोर्थ मैंने कर दिया है, बट ये है थर्ड लेवल का ही। ठीक है, ये दोनों चीजें इसी में आएगी, म्यूनिसिपैलिटी भी एंड आपके पंचायती राज भी। चलिए श्रद्धा, रीड दिस स्लाइड। Responsible for governance in town or district that has local government. ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। चलिए नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म, थोड़ी सी एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। शिवराज भाई, शिवराज पुरोहित, चलिए। यस मैम। दिस लाइक शिवराज, आखिर आपकी आंखों में इतना डर दिख रहा है, क्या हुआ? एक स्लाइड ही तो रीड करनी है, हैं? इतना यूं डर डर के देख रहे हो, पता नहीं मुझे डरा रहे हो। Yes, ma'am. Federalism is a system of government in which the facilities and power is split between a central authority and various constituent units of the country. In federalism, there are 2 or more tiers of government. ठीक है, सिंपल सा फेडरलिज्म का अगर हम देखें एक डेफिनेशन, तो देयर आर 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। या तो 2 टायर गवर्नमेंट, पहले हमारी 2 टायर गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल था एंड स्टेट लेवल था, बट नाउ वी आर हैविंग 3 टायर गवर्नमेंट। अब हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है एंड थर्ड लेवल भी हमारा जो कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का है। यस यादव, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैम मैं कह रहा था कि मैम वो आपने यूनियन, स्टेट और कॉन्फ्रेंस बताया, उसके आगे के वर्ड्स याद नहीं रहे। कॉन्करेंट लिस्ट, CUNCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आई विल ऐड इन द स्लाइड। कॉन्करेंट के आगे लिस्ट, बस लिस्ट। हाँ जी, लिस्ट। स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है, नहीं कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। चलिए अब आप अनम्यूट हो तो रीड द स्लाइड। यस मैम। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in its own specific matters of legislation, taxation, and administration. ठीक है, अब देखो हम एक ही सिटीजन है। ठीक है,
आज मैं हूँ, सपोज आई एम इन राजस्थान, सो अब मैं हूँ तो इंडियन ही हूँ मैं, बट अब मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थानी भी हूँ। सो हमारा जो लैंड लॉ है, लैंड एक्ट है, वो हमारा सारा अलग चल रहा है। राजस्थान लैंड कंट्रोल, रैंट का कंट्रोल एक्ट पूरा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्पेसिफिक लोकल लॉज भी है, वीकेंड से हमारे राजस्थानी लॉज भी है, जैसे रैंट कंट्रोल एक्ट है, तो हमारा पूरा अलग है, उसके सारे रूल्स अलग है। बाकी और स्टेट्स में अपने अलग हो गए। वही हमारा आईपीसी हम सबके लिए सेम है, सीआरपीसी हम सबके लिए सेम है, एविडेंस एक्ट हमारा सबके लिए सेम है। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है, या वी आर हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया? नीति, सिंगल सिटीजनशिप और वी आर हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया? मैम ड्यूअल सिटीजनशिप। अच्छा ओके, यस आदित्य? मैम सिंगल। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है कि नहीं हम लोग राजस्थानी हूँ मैं आज, या मैं पंजाबी हूँ, या मैं गुजराती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वी आर ओनली इंडियन। फेडरलिज्म में है हम लोग। जस्ट अ मिनट, अ वेंडर इज आउट। चलो ठीक है। सब देखो, हमारा जो सिटीजनशिप है वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, वी आर ओनली इंडियंस। बट बहुत सी और कंट्रीज है जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, मीन्स उनके पास सेंटर की सिटीजनशिप तो है ही है, साथ ही साथ वो जिस स्टेट में रह रहे हैं उनके पास वहाँ की सिटीजनशिप भी है। चलिए कृष्णा, आप रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल आप, हाँ जी मैम which country have this dual citizenship? आई थिंक यूएसए ले सकते हो आप, ठीक है। Okay, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हो सकता है। एक और देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट है। चलो आप होमवर्क लो, इसको आप सर्च करके आना कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एनी टू सर्च कर लेना, ठीक है। यूएसए पता नहीं, आई थिंक है यूएसए। Ma'am, we need two countries which have a dual citizenship. अच्छा हो गया ओपन गूगल? No, ma'am. I'm asking. ओके So, चलो ठीक है, देख लेना, चलो एक बार देख लेना, नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है। चलो अब कृष्णम से बात करते हैं। कृष्णम का टर्न आता है, तुम लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हो। चलो कृष्णम, रीड द स्लाइड। ये स्लाइड कर ली हमने, हाँ ये कर ली। चलिए कंटिन्यू। The jurisdiction of the respective levels of government are explained. jurisdiction 9th standard, सब इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करे, दैट इज jurisdictions. Jurisdiction of the respective levels of government are explained in the Constitution. Therefore, the existence and authority of every tier of government is constitutionally graduated. Now let's see how अरे many ग्रेजुएट tiers कहाँ हो of रही है? गवर्नमेंट कहाँ डिग्री लेने जा रही है? गारंटी guaranteed. Now let's see how many tiers of government are provided by Indian Constitution. ठीक है। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, इनके इलेक्शंस कैसे होंगे, इनके पास पावर्स क्या है, कौन कौन सी अथॉरिटी ये यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, इनमें सब चीजें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीजें। चलिए ना हरियाणा, आप रीड करेंगे। Yes, ma'am. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and state government. चलिए तोमर, रीड द स्लाइड। Later, a third tier of federalism was also added within the form of panchayats and municipalities. Just like any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. ओके चलिए दिलबर, ठीक है। थर्ड टायर ऐड हो चुका है, वही जो चीज चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अब तुम पर बहुत ध्यान से रीड करना है। यस मैम। चलो रीड। ओके मैम। डर तो नहीं लग रहा? देखिए डर तो नहीं लग रहा? नो नो मैम। नो चलो ठीक है, फिर रीड करो। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 73rd अमेंडमेंट के बाद हमारे पास ये पंचायती राज सिस्टम आया है, नोट डाउन कर लो। चलो दिलबर, रीड दिस। Okay. The Constitution 73rd amendment exact act
at 1992 has added a new part IX नाइन consisting कौन सा पार्ट ऐड हुआ है इस 73rd अमेंडमेंट के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू पार्ट ऐड हुआ है दैट इज पार्ट 9 consisting of 16 articles 16 article and the 11th schedule 11th schedule to the constitution, the third 73rd 73rd amendment 73rd amendment envisages innovates the Gram Sabha due to the foundation of the Panchayat Raj system Panchayat Raj system to perform functions and powers entrusted to it by states legislatures legislatures 3-4 therefore देखो break the word there and then 4 therefore 3 tiers of government are the federal state and local governments. Very good दिलबर Local रीडिंग पे फोकस governments. कर रहे हो आप लग रहा है काफी रीड करते हो डेली Yes, ma'am. किसके सामने कर रहे हो रीडिंग Ma'am, कोई नहीं किसी के सामने करा करो बच्चा जिसकी रीडिंग में कमांड अच्छी हो ना किसी के कोई आपका फ्रेंड हो या दीदी है भैया है पापा है मम्मा है किसी के भी सामने जिनकी रीडिंग अच्छी उनके सामने डेली एक पेज रीड करो वैसे आपकी रीडिंग काफी अच्छी बेटर देन बिफोर बहुत ज्यादा अच्छा ठीक है तो बच्चा आपका ये जो है टायर्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम यहीं पे फिनिश होता है